Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. I am Anushri Deshpande. I am a CA Final student. दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है, वो होते क्या है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स which shows the financial performance and the financial position of an entity. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाता है, फाइनेंशियल पोजीशन जो हमें बैलेंस शीट दिखाती है। ऑलवेज रिमेंबर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज फॉर द ईयर एंड फाइनेंशियल पोजीशन इज एज ऑन पर्टिकुलर डेट. Complete set of financial statements includes trading account, profit and loss account, cash flow statements, balance sheet, notes to accounts. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हम बिजनेस के रिगार्डिंग जो कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए वो रिकॉर्ड करते हैं और बिजनेस से कितना इनकम, कितना पैसा कमाया, डायरेक्ट इनकम सेल्स से कितनी कमाई, वो हम रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें डिराइव होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट. ये ग्रॉस प्रॉफिट हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में. इस स्टेटमेंट में क्या होता है? इस स्टेटमेंट में बिजनेस के रिगार्डिंग जो इनडायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो मिलते हैं हमें, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या डिराइव होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट डिराइव होता है. नाउ गोइंग फर्दर, ऑलवेज कीप इन माइंड, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज फॉर एग्जाम्पल इट इज फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 26. फॉर द ईयर होता है, पूरे साल भर का. नेक्स्ट, थर्ड कम्स कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट उसके शब्द से ही पता चलता है कैश, द स्टेटमेंट विच डिस्प्लेस, डिनोट्स ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू कैश. तो ये स्टेटमेंट्स 3 एक्टिविटीज में डिवाइड होता है: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. एवरीथिंग पर्टेनिंग टू कैश, सब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में आता है. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना पैसा आया हो तो ऐड कीजिए, पैसा गया हो तो माइनस कीजिए. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पैसा आया है तो प्लस कीजिए, पैसा गया है तो माइनस कीजिए. कोई नॉन कैश आइटम इंक्लूडेड है तो उसको हटाइए यानी माइनस कीजिए. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से अगर कोई पैसा आया है तो फिर ऐड कीजिए, कोई पैसा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से गया है तो माइनस कीजिए. सिंपल. दिस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इज ऑल्सो फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 26. नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंस शीट. बैलेंस शीट, ऑलवेज रिमेंबर, बैलेंस शीट इज एज ऑन पर्टिकुलर डेट की बैलेंस शीट होती है. बैलेंस शीट हमें एंटिटी का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है एज ऑन पर्टिकुलर डेट. सो ऑलवेज, इवन आप लोग नोटिस करना, बैलेंस शीट ऑलवेज ऐसा लिखा होगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 26. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टेकन फाइनेंशियल ईयर 25-26. एज ऑन ही होगा, एक पर्टिकुलर डेट पर क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो दिखाता है. बैलेंस शीट में एंटिटी की कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी से पैसा कितना है एंटिटी के पास. लायबिलिटीज दिखाता है. असेट्स कितने हैं. लायबिलिटीज यानी क्या? लायबिलिटीज यानी obligations which are need to be paid, settled by the company, by the entity. जो पैसा दूसरों को देना है, जिससे लिया है पैसा, उनको पैसा वापस चुकाना है, या फिर जिनसे गुड्स परचेज किए हैं उनको वापस देना है. क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लायबिलिटीज.
प्रोविजंस। सो ये सब हमारी लायबिलिटीज साइड रहता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, इक्विटी से कितना पैसा रेज किया, और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट आया वो हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड होता है, क्योंकि ये पैसा कंपनी ने अपने पास रखा है। सो लाइक नेट प्रॉफिट इज एडेड टू आवर रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर बैलेंस शीट में आता है असेट साइड। असेट्स यानी इकोनॉमिक रिसोर्सेस कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी, जिस पर एंटिटी का हक है, एंटिटी के कंट्रोल में है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेस, जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर। अगर किसी से पैसा लेना है, जैसे कि हमने गुड्स बेचे, तो वो डेटर्स से, ट्रेड रिसीवेबल्स से हमें पैसा लेना होता है, तो वो भी हमारे एसेट्स होते हैं। सो ये सारी, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 26, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज ऑन 31 मार्च 26, ये सब हमारे बैलेंस शीट में आता है। उसके बाद लास्ट होता है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में हम लिखते क्या है? हम वो लिखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी फॉलो की है एंटिटी ने, जैसे कि डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा फॉलो किया है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड फॉलो किया है। तो उसी तरह से ये अकाउंटिंग पॉलिसीज जो होती है वो हम नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं। कौन सी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम से रिगार्डिंग कुछ भी एक्सप्लेन करना है, वो सब कुछ हम नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं। उसका रेफरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम में रिफर नोट नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसा देते हैं। सो सिंपल है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत सिंपल है समझने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। दोस्तों, अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, एक्स्ट्रा क्लेरिफिकेशन चाहिए हो, तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में भेजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।